30 नक्सलियों के शव, मरने वालों में 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए हैं, वहीं 2 घायल जवानों की हालत स्थिर बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मारे गए नक्सलियों के शव पुलिस लाइन लाए गए हैं। 31 नक्सलियों के शव जिन्हें मुठभेड़ में ढेर किया गया है, उन सभी नक्सलियों के शव पुलिस लाइन लाए गए हैं। और बता दें कि मरने वालों में ढेर नक्सलियों में 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं और इनसे बरामद एक बड़ा जखीरा भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हथियारों का बड़ा जखीरा भी इन 31 नक्सलियों से बरामद किया गया है। आधुनिक हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ा जखीरे के साथ साथ 31 नक्सलियों के एक साथ ढेर करने का ये बड़ा अचीवमेंट, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। और इनमें 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और न्यूज 18 संवाददाता रंजन दास बीजापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, 31 नक्सलियों के शव भी आ गए, 11 महिला नक्सली हैं। पहचान हो पाई है इनकी? इनमें कोई इनामी नक्सली भी, कोई बड़ा नक्सली भी है क्या रंजन? बड़े-बड़े जो नक्सली हैं, मैं पुलिस लाइन में ही मौजूद हूँ और बड़ी नक्सलियों की बात की जा रही है। पुलिस अभी फाइनल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाई, लेकिन ये डिस्प्ले की गई है। आप देख सकते हो तस्वीरों में हथियारों का जखीरा रखा गया है और जो 31 नक्सली मारे गए हैं, महिला और पुरुष, उनके शवों को भी रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ट्यूब लॉन्चर जो पहली बार पुलिस के हाथ लगी है, उनके सेल्स भी वहाँ मौजूद है। और इसके बाद नक्सलियों के जो सामान है, उनके वर्दी है, बैग से नक्सली साहित्य है और बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वेपन्स भी रखे गए हैं। और यहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। हम उससे जानना चाहेंगे कि कैसे हालात रहे के बारे में हमसे सर, घटना के विषय में सर कैसा ऑपरेशन रहा? आधार पर और आज सुबह से ही जरूर मतलब जो है जंगल लगातार 11 महिला और आज साथ में ऑटोमेटिक हथियार हथियारों द्वारा बड़ी हथियार की जिक्र आ रहा है। उसमें एक जो बड़ी हथियार है जिसको रॉकेट लॉन्चर या उसमें आप देखेंगे कि बड़ा सा जो 4 से लगता है और वो हथियार उनके द्वारा निर्मित हथियार है जिसको एरिया वेपन के रूप में। सर, बड़े नक्सली भी मारे गए हैं सर। और देखिए अभी फिलहाल की यही हो पाई जो मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट बस्तर एरिया का ये वेस्ट बस्तर डिवीजन का इलाका है, इसमें नेशनल पार्क एरिया और मध्य एरिया साथ में काम करते हैं। तो शिनाख्ती कब तक हो पाएगी? ऐसे में समझ सकते हैं कि 2 जवान भी चलाई जा रही है। हमारे लिए बहुत लगातार बात है। चलाया गया था लंबे समय से नेशनल पहली बार बड़ा ऑपरेशन किया गया, बड़ी सफलता मिली। आगे क्या प्लान रहेगा? बहुत से ऐसे सवाल है अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसके विषय को लेके जो अधिकारी है उनको ये कह रहा है देखिए, ये तो बीजापुर एसपी जीते यादव जो सीधे कह रहे थे कि आने वाले दिनों में भी नेशनल पार्क एरिया में बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसी तरह के आप देख सकते थे इस तरह की सफलता भी मिलेगी, ये उनका कहना था। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बीजापुर पुलिस लाइन से है, जहां देख सकते 31 माओवादियों के शव को रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक हथियार और सबसे बड़ी बात है जो ट्यूब लॉन्चर है उनके सेल्स भी बरामद किए गए। एक बड़ी सफलता कह सकते हैं साल 2025 में पुलिस के बड़ी सफलता। और 2026 जो मार्च 2026 की जो डेडलाइन तय की गई, कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये दरअसल नक्सलियों की रीढ़ तोड़ने वाली तस्वीरें हैं। कैसे नक्सली न केवल बैकफुट पर बल्कि अब
खात्मे की ओर हैं नक्सली। थोड़ा सा रंजन ये भी बताइएगा कि आखिर जहां ये ऑपरेशन हुआ था, क्या वहां पर एक समय क्या स्थिति होती थी? अगर अफसरों से समझ सके तो वो भी कोशिश करिएगा। आज अगर जवान वहां पर अंजाम दे रहे हैं इस तरह के ऑपरेशन को, नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं, क्या वो पॉइंट जरा जरूर समझाइएगा दर्शकों को भी। बात करना चाहिए डीआईजी कमलोचन कश्यप हमारे साथ है। सर बिल्कुल बचा है ये जो इलाका है सर नेशनल पार्क का, पहले आप लंबे समय से यहाँ पदस्थ रहे सर, कैसा अनुभव था पहले का और अब क्या परिस्थितियां बदली सर? परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। पहले जैसे स्थिति थी उसकी तुलना में जो इस समय जो है काफी अंदर तक जाकर जो उनका पूरा एरिया है वहाँ जा रहे हैं और बाकायदा जो लगातार घटना होने के लंबे जो ऑपरेशन कर रहे हैं समय बरामद कर लिया गया था। सर किस तरह के कैडर वहाँ पे मौजूद रहते हैं क्षेत्र में अगर आप देखेंगे भौगोलिक की बात करें, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको जैसे पता है टाइगर रिजर्व एरिया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, बहुत ही घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और बाकायदा जो उधर नदी नाले बहुत सारे हैं और बहुत घने जंगल। किस तरीके से इस्तेमाल की जाते हैं सर? ऑपरेशन को प्लान करने में कितना दिन का वक्त लगा, इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल हुई, थोड़ी डिटेल से बताइए सर। इसमें वक्त आप बता नहीं सकते, जैसे जैसे इनपुट आता है उस आधार पर जो है बड़े कटर के नक्सली तैयार ऑपरेशन प्लान तैयार किया जाए। मैंने इससे पहले जब समय ये नहीं होता है, कई बार बता रहे थे कि सूचना रहता है ऐसे में बड़े कटर के नक्सली आधार पर जो तुरंत किस तरीके से आपको लग रहा है कि कितनी बड़ी वहाँ पे उनकी आमद थी? सर ये इंटर स्टेट कॉरिडोर के माओवादी थे, तेलंगाना स्टेट, महाराष्ट्र, ऐसे जिक्र इस बात याद। हाँ निश्चित तौर से उस क्षेत्र में जो है आपको जानकारी जोनल कमेटी के डिवीजन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी के अतिरिक्त तेलंगाना स्टेट कमेटी दक्षिण सिरोली रीजनल कमेटी वहाँ का भी जो उस क्षेत्र में जो समय जिक्र आ रहा है, मध्य एरिया की का जिक्र आ रहा है, मोहन का जिक्र आ रहा है, क्या इनकी शिनाख्त नहीं अभी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, शिनाख्त होने के बाद आप सर इस इलाके में कैंप स्टैब्लिश करने की कुछ प्लानिंग है सर नेशनल पार्क का? हाँ बिल्कुल है, इसमें जो इलाके में भी तो ये थे डीआईजी कमलोचन कश्यप जो बता रहे थे कि इस इलाके में आने वाले दिनों में कैंप स्टैब्लिश होंगे और माओवाद के ये अंतिम कील मानी जा सकती है मार्च 2026 है ना। बिल्कुल रंजन, और न केवल जल्दी तस्वीर साफ होगी और अमूमन लास्ट टाइम जब हुआ था एक ऑपरेशन तब दूसरे राज्य से जुड़े नक्सली भी इसमें मारे गए थे, चलपति भी उसमें से एक था। हो सकता है कि जब शिनाख्त हो तो और ऐसे दूसरे राज्यों से जुड़े नक्सली भी इसमें संभव है कि ढेर हुए हों। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और नक्सलवाद का अंत अब नजदीक है। सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे हैं, नक्सलियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़े अभियान में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुए एनकाउंटर में ढेर नक्सलियों में बड़े कैडर भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया है। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी। इसे नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार। लाल आतंक का अंत नजदीक। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बल। बीजापुर में सबसे बड़ा एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत का काउंटडाउन जारी है। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सुरक्षा बल उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं और अब एक बार फिर सुरक्षा बलों ने बड़े अभियान को अंजाम दिया है। बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 31 शव रिकवर कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के 2 जवान शहीद भी हुए हैं, जबकि 2 जवान घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। सुबह से 8 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और
अभी मुठभेड़ में हमारा 2 जवान, एक STF और एक DRG का शहादत हो गई और 2 अन्य जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान का स्थिति अभी खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें रायपुर इवैक्यूएट किए गए थे। उन दोनों जवानों का भी इलाज जारी है। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। अभी तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। ये मुठभेड़ कब और कहां हुई, ये भी जान लेते हैं। नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर मुठभेड़। बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में एनकाउंटर। DRG STF के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़। 31 वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। AK-47, SLR, इंसास, BGL लॉन्चर बरामद। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में DRG और STF की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान DRG एवं STF के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजापुर मुठभेड़ पर पोस्ट किया है। उन्होंने इसे नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। CM विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा ने मुठभेड़ पर जवानों को बधाई दी है। सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज मतलब बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है वहाँ पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे DRG, STF और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों DRG, STF और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए लगातार एक्शन जारी है। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सुरक्षा बल उन्हें ढेर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद की जड़ खत्म करने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े अभियान को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।